चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में बैठकों का दौर। पीएम आवास योजना, अर्बन 2.0 के मुद्दे पर चर्चा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुद्दों पर भी बैठक। थोड़ी देर में सीएम आवास पर विधायकों के साथ बैठक। 5 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की अनौपचारिक बैठक। थोड़ी देर में सीएम आवास पर विधायकों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं 5 बजे मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक करेंगे। पीएम आवास योजना, अर्बन 2.0 के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुद्दों पर भी बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों के साथ बैठक होगी, तो वहीं 5 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की अनौपचारिक बैठक निर्धारित है। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में बैठकों का दौर। पीएम आवास योजना, अर्बन 2.0 के मुद्दे पर चर्चा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, तो वहीं अब से कुछ ही देर बाद सीएम आवास पर विधायकों के साथ बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? भावना, सुबह से ही बैठक चली हुई है। अगर बात की जाए, सुबह सबसे पहले बैठक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास सिंचाई और उसके चलती रही है। उसके बाद अभी कुछ ही देर में विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है। विधायक होगी वो मुख्यमंत्री निवास पर होगी और उसके बाद में मंत्रियों की बैठक ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगी। अनौपचारिक बैठक रहेगी वो, और तमाम जो आज सिंचाई विभाग के साथ जो बैठक हुई है उसमें खासतौर पर बाढ़ को लेकर ही चर्चा की गई है कि आखिर किस तरीके की स्थिति कहाँ पर है, उसका पूरा जायजा लिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, और मंत्रियों के साथ भी एक बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की, उसको लेकर क्या जानकारी है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक 5 बजे शुरू होगी। उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद ही पता चल पाएगा आखिर क्या कुछ निकल कर आता है। वो देखने वाली बात रहेगी बड़ी कि मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से इस समय प्रदेश में हालात बने हुए हैं, बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के मुद्दों को लेकर बैठक, साथ ही विधायकों के साथ भी बैठक होगी, तो ऐसे में जरूरी है शासन और प्रशासन के बीच भी स्थिति को कैसे नियंत्रण में लाना है, इस चीज को लेकर समन्वय बने, क्या इसको लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं प्रदीप? तो दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की अभी पिछले दिनों से व्यवस्था चल रही है, जैसे कि परसों और कल के अंदर जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनको अलर्ट पे रखा गया कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, और आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप ऐसे बताना पड़ेगा पहले से, और फिर उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा, जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई है, जहाँ जहाँ नदियों के पास में जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। और जैसे कि अगर एसपी पूर्ति पोर्टल की बात करें तो उसके अंदर पहले 7 से 8 जिलों को जोड़ा गया था, फिर उसमें 12 जिले कर दिए। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जा रहा है कि ये सिचुएशन जैसे जैसे बन रही है उसी तरीके से जो सब प्लान से आगे के वो बनाए जा रहे हैं। और तमाम चर्चा आज भी सिंचाई विभाग के साथ यही हुई है कि आखिर कहाँ पर कितना पानी है और किस नदी का जो जोन है वो डेंजर है, और किस नदी के अंदर अभी स्थिर है, कोई जल भराव की कोई कहीं से भी तो नहीं है। उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तो सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वो छुट्टी नहीं ले सकते। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें जिस तरीके की बारिश हुई है उसमें कुछ न कुछ बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जो पानी का भाव है वो बहुत तेज है। जैसे कि यमुना की बात करें तो यमुना में भी उफान है, घग्गर में भी उफान है, और जो टांगरी नदी है उसके अंदर जल स्तर अभी थोड़ा ठीक देखने को मिला है, क्योंकि उसके अंदर सिचुएशन जो है संभालने लायक है। लेकिन यमुना नदी की बात करें तो जिस तरीके से जल उफान पर रहा है, क्योंकि बेराजकुंड हसीनी जो है उससे वहां से भी 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था, उसके बाद वो नवीन खान पर रही और दिल्ली के इलाकों में अलर्ट कर दिया गया प्रशासन द्वारा कि दिल्ली की सरकार को भी अलर्ट किया गया कि जो उसके आसपास का एरिया है उसको कहीं न कहीं खाली करवाया जाएगा। और वहीं अगर यमुना नदी के आसपास यमुना नगर की बात करें, पानीपत की बात करें, सोनीपत की बात करें, तो हर इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर सिंचाई विभाग से बैठक में चर्चा हुई है। आखिर कहीं पे भी स्थिति बेकाबू ना हो जाए, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे बनाया जाए, तो तमाम बातों पर अब चर्चा हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप, अब से कुछ ही देर बाद सीएम आवास पर विधायकों के साथ भी बैठक होगी। इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है?
अलग दिक्कतें हैं, क्योंकि जिन जिन जिलों में अभी मेन दिक्कत तो पानी भराव की है, जल भराव की है। इस वक्त तो जो काफी जिले हैं लगभग बारिश के कारण जल भराव की समस्या ही लेकर आएंगे, जितने विधायक आएंगे लगभग, लेकिन और भी जो उनकी समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। ऐसी बात नहीं कि होते नहीं होगी, लेकिन मेन जो अभी मुद्दा यही रहेगा कि जहां जहां जल भराव हुआ है उसकी स्थिति पे कैसे काबू पाया जाए और किस तरीके से उस स्थिति को संभाला जा सकता है। तो तमाम अभी बाढ़ को लेकर ही चर्चा होगी। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।